यहाँ बंध के स्वरूप को नहीं बताकर मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। उसके पहले का जो अधिकार था वो बंध अधिकार था। बंध अधिकार में आत्मा निर्बंध होने पर भी कैसे बंध जाता है वो बताई थी बात। कैसे बनता है कि अपने से भिन्न पदार्थों का अपने साथ संबंध अनुभव करता है, इसको बंध कहते हैं। साक्षात बंध जाने को बंध नहीं कहते। कर्म से बंधता है उसको बंध कहा तो जाता है, लेकिन यह जिस संबंध का अपने से अत्यंत भिन्न पदार्थ के साथ अनुभव करता है मैंने उसमें अपनत्व करता है, एकत्व का अनुभव करता है। ये मेरा है और मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ, इसका प्रबंध कर सकता हूँ। मैंने इसका प्रबंध किया है और मैं इसका प्रबंध करता रहूँगा। ये जो भीतर का अज्ञान है इसको आचार्य ने बंध कहा था। उदाहरण क्या दिया था कि मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, रक्षा कर सकता हूँ, पीड़ित कर सकता हूँ। आत्मा का यह भाव बंध है और इस बंध के कारण कर्म का बंध होता है। दोनों प्रकार का बंध हो गया। भीतर किसी का जीवन अपने अधिकार में न होने पर भी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना और यह मानना मैंने इसको बचाया है, यह मानना कि मैंने इसको पीड़ित किया है, मारा है। ये दूसरे के जीवन के साथ खेल करना है, क्योंकि जीवन किसी का किसी के अधीन नहीं होता। वो बंध के अनेक रूप, इस तरह के जितने भी परिणाम, उस सबका नाम बंध है, क्योंकि इन भावों में आत्मा भीतर ही भीतर अपने आप को दूसरे से संबद्ध मानता है, बंधा हुआ मानता है। तो भीतर इसको सर्वथा न्यारा होने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव होता है, इसका नाम भावबंध। और उस अपराध के फल में 8 कर्म का संबंध होना, इसका नाम द्रव्यबंध। अब उस बंध का अभाव कैसे होता है? दोनों प्रकार के बंध का। जो कर्म आत्मा के साथ लगे हैं उनका तो कुछ करना नहीं, तो सीधा उनके प्रति कुछ किया जाए तो कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि वे आत्मा के भीतर उत्पन्न हुए बंध भाव के परिणाम हैं, फल हैं। इसलिए भीतर का जो बंधन है आत्मा के भीतर, जो स्वयं उसने पैदा किया है, उसको तोड़ा जाए तो बाहर का बंध समाप्त होता है। यहाँ एक बात प्रारंभ में ही मोक्ष अधिकार में आचार्य ने ये कही कि अनेक आलसी ऐसा मानते हैं, प्रमादी, कि हमने बंध और आत्मा के स्वरूप को जान लिया है इसलिए बंध का अभाव हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। सिर्फ जान लेने मात्र से बंध का अभाव नहीं होता है, लेकिन बंध के प्रति, बंध को काटने के लिए अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करने से बंधन समाप्त होता है। एक तो सम्यक ज्ञान के संबंध में तो यह प्रसिद्धि ही है कि जान लिया है आत्मा और बंध को न्यारा न्यारा, निश्चित बंध का अभाव होगा। लेकिन वो बात सम्यक ज्ञान की है। सम्यक ज्ञान में जिसने उस बंधन से और बंध भाव से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव किया और आत्मा के भीतर जो शक्तियां पड़ी हैं उनका रसास्वादन किया अनुभूति में, उसने आत्मा को सारे जगत से न्यारा जाना
मुक्त जाना। मुक्त है वो, क्योंकि अनेक कल्पनाएं करने पर भी आत्मा का स्वरूप बदलता नहीं। अनेक कल्पनाएं करने पर भी आत्मा का किसी से संबंध बनता नहीं है। नहीं बनता है, इसका अर्थ है कि आत्मा मुक्त है। अनेक कल्पनाएं करें, कल्पनाओं से क्या होता है? घर में बैठकर ये माना तो जा सकता है कि मैं भी इंदिरा गांधी हूँ, लेकिन वो बन नहीं सकती। कोई मान सकता है यहाँ हम भी राजी हैं, इसमें क्या है, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हो सकेगी। इसी तो क्या हुआ, ये मान लेने पर भी वह व्यक्ति उतना का उतना रहा, उसमें राजीवत्व नहीं आया, थोड़ा भी नहीं आया। लेकिन उस कल्पना के कारण उसकी जो चेष्टाएं होंगी गलत, उससे वो कष्ट पाएगा। तो राजीव के हस्ताक्षर करेगा तो जेल जाएगा, वो चलेगा नहीं उसका। इस तरह आत्मा विविध कल्पनाएं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने भीतर संबंध भावों की कर ले, लेकिन उसका संबंध किसी से बनता नहीं है। इसलिए वह उन संबंध कल्पनाओं के समय भी मुक्त है, क्योंकि हुआ नहीं कुछ। उसने जैसा सोचा, जैसा माना, वैसा नहीं हुआ। तो क्या करे? अब बंधन का अभाव करने के लिए क्या करे? तो उन कल्पनाओं को समेट ले, जिसका नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। उसका दूसरा नाम मिथ्या कल्पना है। इस मिथ्या कल्पना का अभाव कर दे तो वो निर्बंध ही था और निर्बंध अनुभूति होगी कि मैं तो राजीव नहीं था, मैं तो जो था वही अभी भी हूँ और यही मैं आगे रहने वाला हूँ। इसी तरह आत्मा अनादि से जैसा था वैसा ही वर्तमान में है और अनंत काल तक वैसा ही अकेला, शुद्ध, पवित्र, निर्मल भगवान सिद्ध जैसा पवित्र रहने वाला है। केवल इन कल्पनाओं से गंदा है। गंदा कौन करती है? कल्पना। उन कल्पनाओं से भी कल्पनाएं गंदी हैं। द्रव्य गंदा नहीं हुआ, वस्तु पदार्थ नहीं हुआ गंदा, क्योंकि वो थोड़े समय बाद ये सोच लेता है, ये विचार कर सकता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मैंने कल अपने को माना था। तो कल जो था वही आज भी है और उसी का आश्रय लेकर कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा मैंने अपने आप को कल माना था। तो कल जो था वही आज भी है। इसका अर्थ यह है जो पवित्र है। अपवित्रता केवल काल्पनिक है। उस कल्पना को जो समाप्त करता है, कैसे करता है कि अपनी पवित्रता का अनुभव करता है। तो अपवित्र बंध की कल्पनाएं समाप्त होती हैं, उसको बंध काटना कहते। और जो सिर्फ ये मान लेता है कि आत्मा पवित्र, बंध अपवित्र, हम दोनों न्यारे न्यारे, इस तरह सिर्फ जिसने जानकर जो मस्त हो गया और उस बंध को काटने के लिए आत्मा का अवलंबन नहीं लिया, मुक्त आत्म तत्व की अनुभूति को निरंतरता, धारावाहिकता नहीं दी, उसका बंधन नहीं करता। मैंने विचार मात्र से बंधन नहीं करता, ये यहाँ कहना। क्योंकि अनेक मतांतर ऐसा मानते हैं, सिर्फ बंध के स्वरूप को जान लो, बंध का अभाव हो जाएगा। ऐसे इस तरह नहीं हो। आगे की गाथा में 291 गाथा है। अब अपनी मोक्ष अधिकार समय सार। अब ये कहते हैं कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं करता। बंध का विचार करता रहे तो बंध कटेगा। काटूंगा काटूंगा बंध, जान लिया है बंध को, और अब मेरे को इस बंधन का अभाव करना है। इस तरह जो विचार कर रहा है, बंधन का अभाव करने में तेरे को लंबे विचार की क्या जरूरत है? उसमें अधिक विचार की कहाँ आवश्यकता है?
जिसने बंध के स्वरूप को जाना, उससे विपरीत चेष्टा करे तो बंध करता है, उसका अभाव होता है। और जो बंधन था वह केवल इसकी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र में था, अर्थात उसकी विपरीत दशाओं में था, पर्याय में था। आत्मा तो ज्यों का त्यों था। आत्मा अपने मिथ्या दर्शन में चाहे जगत के संबंध में कुछ सोचे, गलत सोचे, तो भी जगत ज्यों का त्यों रहने वाला है। अपने संबंध में कुछ सोचे तो स्वयं भी ज्यों का त्यों रहने वाला है, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलती। नहीं बदलती। घर में नमक लाए और उसके संबंध में कल्पना करे तो शक्कर बन जाए, तो वो अपने स्वभाव को वस्तु नहीं छोड़ेगी नहीं। इसी तरह आत्मा अचेतन से, अनंत जड़ से अपना संबंध माने, बल्कि साक्षात अपने आप को अचेतन ही माने। यह माने कि मैं तो शरीर ही हूँ, और मानता है। जिसको जिनवाणी के ये अमृत वचन सुनने को नहीं मिलते, वो तो दिन भर उस शरीर को ही संभालता है और यही मानता है मैं ऐसा। निरोग हो तो मैं ऐसा, बीमार हो जाए तो मैं ऐसा, फिर कोई अच्छी ड्रेस पहने तो मैं ऐसा। शरीर में व्याधि हो जाए तो बहुत आकुल व्याकुल कि मैं ऐसा। इस तरह केवल उस परिवर्तित होती हुई शरीर की अवस्थाओं को आत्मा साक्षात शरीर, अचेतन और जड़ मानता है। पर हुआ ये कि वो जड़ नहीं बनता, और ये जानता रहता है ये शरीर मैं हूँ, पर यह नहीं जानता कि यह शरीर मैं हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये आत्मा जानता है, ये शरीर नहीं जानता। इसलिए दो चीजें हैं। शरीर की अवस्था को आत्मा जानता है और शरीर की अवस्था को शरीर जानता नहीं, बिल्कुल नहीं जानता है। ये जानता है, ये कान सुनते हैं, आंखें है कि ये जानता नहीं। अब थोड़ी जानता है, ये तो जिंदा था तब जानता था, और अब तो ये मुर्दा हो गया। जो जिंदा था उसका अर्थ ये कि जो जीव था, चेतन था, तो कभी अजीव होगा, अचेतन होगा? ये तो संभव ही नहीं है। अगर वह उस समय भी जीव होता तो वह इस समय भी जीव है, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं छोड़ती है ना। नमक को हम कहीं डालें लेकिन वह क्षार स्वभाव को और अपने खारे परिणमन को छोड़ता नहीं। पता चलता है ना हर जगह? नहीं चलता कि जिनके नमक का त्याग हो, रविवार के दिन और सब्जी में नमक डाल दिया और उसमें खाया तो इसमें नमक है, कैसे पता चला? तो सब्जी में रहकर भी वह अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं है। इसी तरह यदि इस शरीर को हम जीव मानते हैं, जानने वाला मानते हैं, तो शरीर की अवस्था चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसे जानना पड़ेगा, उसे जानना चाहिए। और देखा ये जाता है कि आत्मा से पृथक हो जाने पर शरीर की वे चेष्टाएं बंद हो जाती हैं, तब हम उसको निर्जीव कहते हैं। अरे वो पहले भी निर्जीव था, उसमें जीव पहले भी नहीं था। तो वे, और यदि वह वास्तव में जीवत्व वाला हो, चेतना वाला हो, ज्ञान वाला हो, तो उसका अभाव कभी होता नहीं। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ? सूत्र, जिसका जो स्वभाव होता है उसको वह कभी भी छोड़ता नहीं है, भले उसका गलत परिणमन हो। जाने चाहे गलत जाने अथवा सही जाने, जानना बंद नहीं होगा जिसका स्वभाव जानना। शरीर का स्वभाव अगर जानना होता, दिमाग का स्वभाव अगर जानना होता, मन का स्वभाव अगर जानना होता, तो वह मृतक अवस्था में भी सब पूरे के पूरे रहते।
वहाँ दिमाग भी रहता है, मन भी रहता है, सब रहते हैं, तो ये जानते नहीं जानते। उस समय शरीर को अगर अंगारा छुआ जाए तो उसको होता है वो संवेदन? नहीं होता। तो जिस समय जीव है उस समय संवेदन होता है। तो हम क्या मानते हैं कि ये संवेदन शरीर कर रहा है, ये शरीर नहीं कर रहा है। अगर शरीर ही करता होता तब तो उस अवस्था में भी करता, क्योंकि वह उसका स्वभाव था, तो उसमें परिणमन उसका होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर का स्वभाव सर्वथा अचेतन है और चेतन उसे किसी भी रूप में अपना बनाना चाहे तो बनने वाला नहीं है। व्यर्थ इस तरह के मिथ्या परिणाम करके आत्मा कष्ट पाता है। दोनों तरह का कष्ट होता है। एक तो ये कि उसको अपना माना और फिर उससे अपने अनुकूल काम लेने का प्रयत्न हुआ। दो बात हुई, एक का नाम मिथ्या दर्शन, दूसरे का नाम मिथ्याचार्य। पहले तो उसे अपना माना तो ये अनिवार्य है कि वह उससे काम लेगा अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार। वह इच्छा के अनुसार होगा नहीं काम तो यह तकलीफ पाएगा। एक तकलीफ तो यह हुई, दूसरी तकलीफ ये कि उस तकलीफ से जटिल कर्मों का बंध होगा। ये दो तकलीफ हैं। एक तकलीफ तो ये चलता क्यों नहीं है मेरे कहने में। जब मैंने इसे तैयार किया है सब तरह से, तो मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? तो नहीं मानता है, प्राय नहीं मानता है। कभी कभी मान लेता हो, देखो मान लिया, मेरा कहना इसने मान लिया, लेकिन सचमुच तो वह मानता ही नहीं है। क्योंकि अधिक अवसर जीवन में ऐसे होते हैं कि जब शरीर अपना कहना और शरीर का जो परिकर है और वह भी अपना कहना मानता नहीं है, इसलिए आत्मा अधिकांश आकुलित रहता है जीवन में। और फिर उसके साथ में कर्म का बंध और होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि यह आत्मा के लायक काम नहीं था कि वो शरीर पर अपनी आज्ञाएं प्रवर्तित कर। इस समझदार को इतनी समझ नहीं है कि ये ना समझ पर अपनी आज्ञाएं चलाता है। जिसमें ज्ञान नहीं है ये उसको समझाना चाहता है, तो मूर्ख कौन हुआ? कौन हुआ मूर्ख? समझाने वाला मूर्ख हुआ ना। तो आत्मा इतनी मूर्खता करता है जो अचेतन से चेतन जैसा काम लेना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, शरीर के अवयव को कहता है, नहीं मानता है, नहीं मानेगा। पर वो सुनता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, और ये कहे जा रहा है कि नहीं मानता है, नहीं मानेगा। इसके सिर में दर्द हो और ये कहे नहीं मानेगा, बार बार होता है, और यह सिर को खंभे से टकराए तो क्या होने वाला? तब भी वो नहीं समझा, वो फूट तो गया पर समझा नहीं सिर। इसका अर्थ यह है कि आत्मा ऐसा करता क्यों है, उसे जरूरत क्या है इस बात की कि वह शरीर को समझाए। ये स्वयं ही समझदार है तो अपनी इस नासमझी को समेट ले, इसी में आराम है। अन्यथा ये भयंकर कष्ट है अचेतन को समझाने का, और इसी को आचार्य बंध कहते हैं। भीतर से जिन पदार्थों से इसका रंच मात्र भी संबंध नहीं है उनके साथ संबंध स्थापित करता है और फिर उनसे काम लेता है। काम लेता है का नाम क्या हुआ? मिथ्याचार्य। काम लेता है तो काम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यह भीतर से विकल्प किया करता है, लेकिन बाहर इसके विकल्प की एक भी बात कोई पदार्थ मानता नहीं है। इसलिए इसे अपनी इन वृत्तियों को अपने में लगा लेना चाहिए। अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को आत्मा में समेट ले, इसी का नाम मुक्ति का मार्ग और मोक्ष। काम अपना करें, दूसरे का क्यों करता है? व्यर्थ। दूसरे का होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरे का प्रोप्राइटर नहीं है।
मालिकाना नहीं है, इसलिए व्यर्थ दूसरे पर अपना स्वामित्व स्थापित न करें। लोक में क्या होता है, एक ऐसी रीति है सुंदर कि आदमी जब प्रातः उठता है तो उसे अपना विचार आता है। अपना मन, अपना, जिसको वो अपना मानता है, अपने परिवार का, अपने व्यवसाय का, अपनी फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का, अपनी दुकान का और अपने घर का, या किसी और का आता है। तो ये आत्मा का स्वरूप स्वभाव है कि नहीं है कि जिसको वो अपना मानता है तो उसी में वो अपना सारा व्यवसाय और आचरण करता है, करने की कोशिश करता है। तो लोक में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो प्रातः उठकर किसी दूसरे की फैक्ट्री के लिए सोचे, किसी दूसरे की दुकान के लिए सोचे, किसी दूसरे के घर के लिए सोचे। घंटा घर पर कोई बीमार पड़ा है तो अपने बच्चे को तो छोड़ दे और वहाँ जान पहचान नहीं हो तब भी जाए, ऐसा कोई नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? क्योंकि सारी पारिवारिक व्यवस्थाएं इसीलिए हैं कि सब अपने अपने संबंध में सोचें और विचार करें। तो जब ये तो लौकिक व्यवस्था है, जिसको अपना मानता है उसके संबंध में सहज और स्वाभाविक विचार आता है। आत्मा का जब एक अणु मात्र भी विश्व में नहीं है और केवल आत्मा ही है तो आत्मा उठकर अपने संबंध में सोच, लेकिन ये नहीं सोचता है, और जो इसके बिल्कुल नहीं है उनके संबंध में सोचता है। पर आत्मा का स्वभाव तो इससे समझ में आता है ना कि जिसको वो अपना मानता है उसका चिंतन निरंतर उसी के संबंध में चलता है। किसी दूसरे का अगर विचार भी आता है तो वह अपने चिंतन से बढ़कर नहीं आता, आगे होकर नहीं आता। वे पहले अपना करो ना पर काम, उसका क्या सोचते हो? अरे अपना जो बिगड़ रहा है उसका क्या होगा? इसलिए अपना काम पहले करो। इससे आत्मा का जो स्वभाव है श्रद्धा, ममत्व, लेकिन वो ममत्व गलत है, क्योंकि अपने घर में भी आत्मा का अधिकार तो आत्मा का अधिकार, आत्मा का जो चैतन्य सदन है उसमें तो है। जितना आत्मा है उसमें आत्मा का अधिकार है, लेकिन उससे बाहर उसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसलिए आत्मा अपने को ही ममत्व दे, अपने ही संबंध में सोचे, क्योंकि स्वयं को भी काम बहुत करना है। इतना विकार इकट्ठा किया है कि उसको निकालने में बहुत मेहनत होने वाली है। जितना कचरा भरा हो तो उसको निकालने में उतनी मेहनत होने वाली है। उस बंधन का भाव, कचरे का भाव कहते हैं, उस मैल का भाव कैसे होता है? ये मोक्ष अधिकार का प्रकरण है। मोक्ष पर अधिकार करना है और बंध पर अधिकार करना है। बंध अधिकार में बंध पर अधिकार छोड़ा जाता है। बंध पर अधिकार छोड़ने के लिए बंध अधिकार लिखा और मोक्ष पर अधिकार करने के लिए मोक्ष अधिकार लिखा। लेकिन पहले बंध पर अधिकार छोड़ने से पूर्व बंध पर भी अधिकार करो, ऐसा कहते हैं। क्योंकि स्वयं अपने भीतर अगर बंधन ही नहीं मानोगे तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए यह मानना आवश्यक है कि मैं कृत्रिम कल्पनाओं से बंधा हूं, मैं नकली कल्पनाओं से भीतर से बंधा हुआ हूं। किसी ने बाहर से तो नहीं बांधा है। बाहर से कोई बांध लेता तो मेरा मोक्ष जाना मुश्किल होता, लेकिन मैं भीतर अपनी ही कल्पनाओं से बंधा हूं, तो भीतर का बंधन अवश्य है और उसका अभाव करना है। वह बंधन स्वयं मैंने तैयार किया है, मैंने उसकी रचना की है उस बंधन की, और उसका अभाव मैं स्वयं करूंगा। इसलिए पहले बंध पर अधिकार करें और इसके बाद बंध से अपना अधिकार रखना नहीं है, लेकिन है मेरा तैयार किया हुआ, लेकिन रखना नहीं है। जैसे किसी ने बहुत खा कर अपना उदर बिगाड़ा हो, ये बिगाड़ स्वयं इसने किया है, लेकिन इस बिगाड़ को रखना नहीं। तो ये तो मानेंगे बिगाड़ मैंने ही किया है खा। अगर ये कहे कि दूसरे ने रख कर किया है तो फिर सारी व्यवस्था उनकी करनी है।
इसलिए अधिकार बंध पर मानना कि मैंने भी ये सब किया है। तोता जब झूल जाता है नलनी पर तो उसको ये अकल आ गई कि मैंने पकड़ा है इसको, और ये बंधन इस नलनी का नहीं है मेरे साथ, पर मेरे भावों में ये बात पैदा हुई कि इसने मुझे पकड़ा है, तो बाहर से मैं इसको पकड़े हुए हूँ, ये मेरे को पकड़े हुए नहीं है। और माना यह है कि इसने मेरे को पकड़ा है। ये बात बाहर है या तोते के भीतर है? तोते के भीतर है, बाहर तो नहीं है ना। बाहर से तो इसने उसको पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? क्योंकि इसके भीतर ऐसा भाव है कि इसने मुझे पकड़ा है, ऐसा है ना। तो मान ये रहा है कि इसने मुझे पकड़ा है, और सच्चाई यह है कि इसने उसको पकड़ा है। ये बंधन इसके भीतर है। बाहर की व्यवस्था तो एक क्षण में समाप्त होती है कि जहाँ ये भीतर से इसको समझ आती है कि ये लकड़ी का जो बनाव है ये मेरे को कैसे पकड़ सकता है। ऐसी अकल आते ही वह अपने पंजे ढीले करता है और तुरंत छूट जाता है। ये भीतर का बंधन है ना। जब तक वह यह न स्वीकार करे कि ये कल्पना मेरी है, मैंने इसकी रचना की है, तब तक वह छूट नहीं सकता है। इसलिए पहले बंध पर अपना अधिकार करे, यह माने कि ये जो मैं लटका हुआ हूँ ये मैं अपनी अकल की खराबी से लटका हूँ, इसने नहीं लटकाया, तो तुरंत छूट जाता है। गाथा है अपनी 251 में। अब ये कहते हैं कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं करता।